जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। महाकाल को क्यों कहा जाता है उज्जैन का राजा? काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। यहाँ पर शिव जी को उज्जैन का राजा कहा जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ से कोई भी राजा रात में नहीं रुकता है। जिसने भी यह दुशासन किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया है। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकता है। राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से ही सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल नामक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि अवंतिका नगरी की रक्षा नगर के चारों ओर स्थित देवियां करती हैं, जो आज भी करती हैं। विक्रमादित्य को माता हरसिद्धि और माता बलकामुखी से साक्षात दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। मान्यता अनुसार उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उन्हीं के अधीन रहकर कोई राजा राज करता है। विक्रमादित्य के जाने के बाद यहाँ के एकमात्र राजा महाकाल ही है। कहते हैं कि अवंतिका क्षेत्र में वही राजा रात रुक सकता है जो कि विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल मंडराने लगता है। दरअसल कहानी के अनुसार राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का देवताओं का बनाया हुआ सिंहासन का खेत से मिला था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। राजा भोज ने उसकी पूजा अर्चना की और उस पर बैठने के लिए पंडित से मुहूर्त निकलवाकर सभी को निमंत्रण लिया। लेकिन पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना और पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियां से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच बताओ कि तुम क्या हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इस बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी पराक्रमी थे? पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने अपनी कहानी सुनाई। इसी तरह सभी 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने के बाद अंत में कहा कि इस सिंहासन पर वही राजा बैठ सकता है और या वही राज कर सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह हो, अन्यथा वह मारा जाएगा। तभी से उज्जैन के राजा महाकाल हैं। महाकाल की नगरी का उज्जैन नाम कैसे पड़ा, जानते हैं। अवंतिका नाम की रोचक जानकारी। उज्जैन नाम सही नहीं है, यह तो उज्जैनी का अपभ्रंश है। असली नाम है उज्जैनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता या जयनगरी। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा से वरदान प्राप्त त्रिपुर नामक असुर जब देवताओं को परेशान करने लगा, तब सभी देवताओं ने शिव जी के कहने पर रंतदंतिका चंडिका देवी की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर महादेव को महापशु शास्त्र दिया। इस अस्त्र के महादेव ने मायावी त्रिपुर को 3 खंडों में काट दिया। इस प्रकार त्रिपुर को उज्जैन किया गया। उज्जैन अर्थात पराजित किया गया। इस प्रकार इस स्थान का नाम उज्जैनी पड़ा। कहते हैं कि ईशान कल्प में जब देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया, तब सभी देवता सुमेरु शिखर पर सिमट कर रह गए। वहीं उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि वे सभी कुस्थल जाएं, वहीं उनकी समस्या का समाधान होगा। आकाशवाणी के अनुसार सभी देवता कुस्थल ही गए और उन्होंने वहां देखा कि संजीवन, सदाचारी और ऋषि और गंधर्व तपस्या में लीन रहते हैं। चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति। वहां सभी देवताओं ने तीर्थ लाभ दे लेकर स्नान आदि किया, जिसके चलते वे सभी विगत कल्मश हुए तथा पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सके। कहते हैं कि प्रत्येक कल्पों में स्थान देवता, तीर्थ, औषधि तथा प्राणियों का राक्षस करती आई है। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। महाकालेश्वर में आखिर क्या है? चिता की भस्म से भगवान शिव की आरती का रहस्य। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से एकदम अलग है। हिंदू शास्त्रों में जहाँ हर देवता के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन मिलता है, वहीं भगवान शिव केवल हिरण की खाल और भस्म की धारण करते हैं। इस बात का साक्षी मध्य प्रदेश स्थित धार्मिक उज्जैन में बना भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, मगर यहाँ शिव जी के अघोरी रूप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। चलिए जानते हैं इस आरती का क्या है रहस्य, क्या है महत्व। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। यह आरती चिता की ताजी राख से होती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जाता है, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी करते हैं।
आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरे में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान को शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म हिला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है। क्यों की जाती है भस्म आरती? शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वह माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव के श्रीहरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। यही से देश के कई स्थानों पर गिर पड़े और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वह सती का हमेशा के लिए खो न दे, इसलिए उन्होंने अपनी शव को राख को अपने शरीर पर लगा दिया। कब जाए महाकालेश्वर? वैसे तो पूरे वर्ष कभी भी महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, मगर सावन और शिवरात्रि पर इस स्थान पर विशेष आयोजन होता है। अगर आप सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ आपको देश के कोने कोने से आए भक्तों की भीड़ दिखने को मिलेगी। आपको उज्जैन आने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। यह शहर इंदौर के सबसे करीब है। आप चाहें तो इंदौर से ट्रेन या टैक्सी में आ सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे और अच्छे भक्त निवास करते हैं, जहाँ बहुत ही कम पैसों में अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, महाकालेश्वर में आखिर क्या है चिता की भस्म से भगवान शिव की आरती का रहस्य? भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से एकदम अलग है। हिंदू शास्त्रों में जहाँ हर देवता के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन मिलता है, वहीं भगवान शिव केवल हिरण की खाल और भस्म की धारण करते हैं। इस बात का साक्षी मध्य प्रदेश स्थित धार्मिक उज्जैन में बना भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, मगर यहाँ शिव जी के अघोरी रूप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। चलिए जानते हैं इस आरती का क्या है रहस्य, क्या है महत्व। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। यह आरती चिता की ताजी राख से होती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जाता है, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी करते हैं। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरे में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान को शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म हिला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है। क्यों की जाती है भस्म आरती? शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वह माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव के श्रीहरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। यही से देश के कई स्थानों पर गिर पड़े और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वह सती का हमेशा के लिए खो न दे, इसलिए उन्होंने अपनी शव को राख को अपने शरीर पर लगा दिया। कब जाए महाकालेश्वर? वैसे तो पूरे वर्ष कभी भी महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, मगर सावन और शिवरात्रि पर इस स्थान पर विशेष आयोजन होता है। अगर आप सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ आपको देश के कोने कोने से आए भक्तों की भीड़ दिखने को मिलेगी। आपको उज्जैन आने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। यह शहर इंदौर के सबसे करीब है। आप चाहें तो इंदौर से ट्रेन या टैक्सी में आ सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे और अच्छे भक्त निवास करते हैं, जहाँ बहुत ही कम पैसों में अच्छी व्यवस्था मिल जाती है।